हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है माई ड्रीम जॉब के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मिक्स मिलेंगे आपको। इसमें पास्ट के भी मिलेंगे सेंटेंसेस, प्रेजेंट के भी होंगे और कुछ सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर के भी होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। राइट मतलब सीधे या सही, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे सीधे। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे सीधे मेरे बचपन से। आई ड्रीम मैं सपना देखता हूँ। ऑफ बीइंग, बीइंग यानी कि होने का, अ डॉक्टर एक डॉक्टर होने का। सीधे मेरे बचपन से या मेरे बचपन से मैं एक डॉक्टर होने का सपना देखता हूँ या देखती हूँ। सिंपली आप बोल सकते हैं बीइंग मतलब बनना या होना, ठीक है। डॉक्टर बनने का या डॉक्टर होने का, दोनों ही आप बोल सकते हैं। द रीजन फॉर दिस इज आई हैव सीन द प्लाइट ऑफ poor people who died because they cannot afford the costly medical treatments. The reason for this, इसका कारण है, is means है, इसका कारण है। I have seen मैंने देखा है, see मतलब देखना, seen यानी कि मैंने देखा है। The plight of poor people, plight यानी कि दुर्दशा, of poor people यानी कि गरीब लोगों की, who जो died जो मर गए या जो मरे, बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट वो नहीं कर सकते थे, यानी कि अफोर्ड यानी कि समर्थ नहीं थे, वो ये चीज़ करने के लायक नहीं थे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। द कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्टली यानी कि महंगा, मेडिकल यानी कि चिकित्सक, और ट्रीटमेंट यानी कि उपचार या फिर इलाज, क्योंकि मैंने देखा है गरीब लोगों की दुर्दशा को जो अपना महंगा इलाज करने में समर्थ नहीं हो सके थे या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पुअर पीपल गरीब लोग, सफर्ड उन्होंने झेला है, अ लॉट ऑफ उन्होंने बहुत सारा झेला है, विदाउट एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। विदाउट मतलब के बिना, उन्नत हेल्थ केयर में यानी कि स्वास्थ्य के बिना, फैसिलिटीज यानी कि सुविधाओं, उन्होंने एडवांस जो भी एडवांस यानी कि उन्नत जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनके बिना बहुत कुछ झेला है, ठीक है। सफर्ड यानी कि झेलना या भोगना, दोनों ही आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। एंड और दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड मी, दिस इंसिडेंट यानी कि इस घटना ने, इंस्पायर्ड मी मुझे प्रेरित किया, ठीक है। इंस्पायर्ड मी मुझे प्रेरित किया, टू चूज द मेडिकल प्रोफेशन, टू चूज चुनने के लिए, द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल यानी कि चिकित्सक प्रोफेशन, चिकित्सक व्यवसाय चुनने के लिए मुझे इस दुर्घटना ने या इस घटना ने प्रेरित किया। एज क्योंकि देयर इज नो ग्रेटर सर्विस देन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द सिक, क्योंकि एज क्योंकि देयर इज नो ग्रेटर सर्विस, क्योंकि इससे अच्छी कोई सर्विस मतलब क्या होता है, इससे कोई अच्छी सेवा नहीं है। देन प्रोवाइडिंग यानी कि प्रोवाइड करना, किसी को प्रदान करना, हेल्थ केयर किसी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, टू द सिक किसी बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से अच्छी और कोई सेवा नहीं है। आई डिसाइडेड टू परस्यू माई करियर इन मेडिसिन। आई डिसाइडेड मैंने तय किया या मैंने निश्चय किया, दोनों आप बोल सकते हैं। टू परस्यू, परस्यू मतलब आगे बढ़ने का या इस चीज़ को हासिल करने का, दोनों ही आप बोल सकते हैं। माई करियर मेरे करियर को, इन मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि मैंने अपने करियर को दवाइयों के में लाने के लिए परस्यू किया, यानी कि मैंने उसमें करने के लिए फैसला किया। द मेडिकल प्रोफेशन इज सच अ नोबल प्रोफेशन, द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल यानी कि चिकित्सक जो प्रोफेशन है, चिकित्सक वाला जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, इज सच अ नोबल प्रोफेशन, ये वाकई में एक नोबल, यानी कि नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब होता है कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये बहुत ही सही प्रोफेशन है, ये एक महान प्रोफेशन है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। इन विच जिसमें यू कैन सर्व ह्यूमैनिटी, यू कैन आप कर सकते हैं, सर्व यानी कि आप सेवा दे सकते हैं, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की आप सेवा कर सकते हैं, ठीक है। इन विच यू कैन सर्व ह्यूमैनिटी, इसमें आप मानवता की सेवा कर सकते हैं। एंड और ऑल्सो लिव अ लग्जूरियस लाइफ, और ऑल्सो यानी कि साथ ही, लिव मतलब जी सकते हैं, और लग्जूरियस लाइफ एक लग्जूरियस यानी कि एक शान शौकत वाली जिंदगी आप इसके अंदर जी सकते हैं। ऑल्सो को हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज करते हैं और सेंटेंस से पहले भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो का मतलब भी होता है। ऑल्सो साथ ही, आई एम ऑलवेज, आई एम यानी कि मैं हूँ, ऑलवेज हमेशा, इस सेंटेंस ऑलवेज जो वर्ड है ना, इसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट टेंस के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा
क्यूरियस रहा हूँ, टू स्टडी मैं हमेशा पढ़ने के लिए उत्सुक रहा हूँ, टॉपिक्स रिलेटेड जो विषय होते हैं, रिलेटेड यानी कि जो संबंधित होते हैं, टू द ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी से यानी कि मानव के शरीर से संबंधित जो विषय होते हैं उनको पढ़ने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहा हूँ। हाउ डॉक्टर्स अंडरस्टैंड, हाउ मतलब कैसे, डॉक्टर्स अंडरस्टैंड कैसे डॉक्टर समझते हैं, द इलनेस बीमारी को, एंड और हाउ दे ट्रीट पीपल सक्सेसफुली, हाउ कैसे दे ट्रीट वो इलाज करते हैं, पीपल यानी कि लोगों का, सक्सेसफुली कि वो लोगों की बीमारी को कैसे समझते हैं ये चीज़, और कैसे वो लोगों का सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक उनका इलाज करते हैं। हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी, हैज़ यानी कि उसने किया है, ऑलवेज हमेशा, फैसिनेटेड मी यानी कि मुझे उस चीज़ ने हमेशा आकर्षित किया है, उस चीज़ की तरफ हमेशा मेरा मोह रहा है कि हमेशा मुझे इस चीज़ को जानने की उत्सुकता रही है कि ये चीज़ कैसे होती है, मतलब एक तरीके से जागृति, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कामना होती कि ये चीज़ कैसे हुई है, तो उसने मुझे हमेशा फैसिनेटेड किया यानी कि उस चीज़ ने मुझे हमेशा आकर्षित किया। माई ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी, माई ऑल टाइम यानी कि मेरे सभी समय का फेवरेट यानी कि मन पसंदीदा सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान है। थ्रू मेकिंग अ करियर, थ्रू मेकिंग अ करियर एक करियर बनाने के माध्यम से, एक व्यवसाय बनाने के माध्यम से, इन द मेडिकल फील्ड में, दो मेकिंग अ करियर इन द मेडिकल फील्ड इज नॉट ईजी टास्क, दो यानी कि हालांकि मेकिंग अ करियर एक करियर बनाना, इन द फील्ड मेडिकल फील्ड यानी कि चिकित्सा के मैदान, चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना, इज़ नॉट ईजी टास्क ही कोई आसानी कार्य नहीं है। आई विल स्टडी मैं पढ़ाई करूँगा, डे एंड नाइट दिन और रात, टू अचीव द डिज़ायर्ड, अचीव यानी कि हासिल करने के लिए, द डिज़ायर्ड यानी कि मनचाही या इच्छा वाली चीज़, ठीक है। आई विल स्टडी मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी, डे एंड नाइट दिन और रात, टू अचीव द डिज़ायर्ड, अचीव यानी कि हासिल करने के लिए, द डिज़ायर्ड पोजीशन जो भी मेरी डिज़ायर्ड यानी कि मेरी मनचाहा जो मुकाम है उसे हासिल करने के लिए मैं दिनों रात पढ़ाई करूँगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द मेडिकल डिग्री, आफ्टर यानी कि बाद में, कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद, द मेडिकल डिग्री पूरा करने के बाद, आई हैव प्लान्ड टू सर्व द पुअर पीपल ऑफ माई विलेज, आई हैव प्लान्ड मैंने योजना बनाई है या मैंने योजना की है, टू सर्व सेवा करने की, द पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों की, ऑफ माई विलेज मेरे गाँव के गरीब लोगों की मैंने सेवा करने की योजना बनाई है, योजना की है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। पुअर पीपल फेस लॉट्स ऑफ फैटल डिजीज, पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग, फेस यानी कि सामना करते हैं, ठीक है। फेस मतलब सिर्फ चेहरा ही नहीं होता, सामना करना भी होता है। फेस करते हैं लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारी फेटल डिजीज, फेटल का मतलब क्या होता है, फेटल डिजीज यानी कि बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं, बहुत ज़्यादा खराब बीमारी होती है, बहुत कहते हैं ना कि इतनी बेकार बीमारी होती है, तो फेटल यानी कि घातक डिजीज जो बीमारियां होती हैं वो उनका सामना करते हैं, एंड और कैन नॉट अफोर्ड बेटर ट्रीटमेंट, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते यानी कि वो इसका इलाज कराने के लायक नहीं होती है, उसके काबिल नहीं होते, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ईमानदारी से कहूँ तो, आई वुड प्लान सम स्पेशल डेज, आई वुड यानी कि मैं करूँगा ऐसा, वो कर नहीं रहा है वो ऐसा करेगा, तो आई वुड प्लान मैं योजना बनाऊँगा, सम स्पेशल डेज कुछ स्पेशल यानी कि कुछ खास दिनों की, ऑन विच जिन पर, आई विल ट्रीट ऑल द पुअर पीपल, आई विल ट्रीट मैं उपचार करूँगा, ऑल द पुअर पीपल सभी गरीब लोगों का, इधर या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका इलाज करूंगा यानी कि बिना पैसा लिए मैं उनका इलाज करूंगा, और एट मिनिमम कॉस्ट, और या फिर उनका मैं बहुत कम कॉस्ट पर, न्यूनतम कॉस्ट पर, जो कि कम से कम कॉस्ट पर उनका इलाज करूंगा। ऐसा मैंने योजना बनाई है, ऐसा मैंने प्लान बनाया है, ठीक है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे कम या बहुत ही कम, कहते हैं ना न्यूनतम, कम से कम जो हो सके उसमें मैं उनका इलाज करूंगा। सो दैट ताकि, सो दैट जब साथ में आता है तब उसका मीनिंग होता है ताकि, सो का मतलब होता है इसलिए ऐसा, ठीक है, बट जब वो साथ में आ जाएगा सो दैट यानी कि ताकि, एटलीस्ट कम से कम, दे डोंट डाई विदाउट एनी ट्रीटमेंट, एटलीस्ट कम से कम, दे डोंट डाई वो ना मरे, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट मतलब के बिना, एनी ट्रीटमेंट यानी किसी भी इलाज के बिना, ताकि वे किसी भी इलाज के बिना, कम से कम वो किसी भी इलाज के बिना ना मरे। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, इसमें जितने भी सेंटेंस है वो हमारे डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। आप इन सब वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये जो फर्स्ट वर्ड है हमारा ये आपके लिए न्यू होगा, अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लाइट यानी कि दुर्दशा। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस, उत्सुक,
एंड थर्ड वर्ड है हमारा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षित करना किसी भी चीज़ को। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है इन तीनों ही वर्ड से। और आज के 3 डिक्टेशन के जो वर्ड है हमारा, फर्स्ट है फैसिलिटीज़, सेकेंड वर्ड है लग्जूरियस एंड थर्ड वर्ड है अचीव। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है फैसिलिटीज़, लग्जूरियस एंड अचीव। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।